करे काल के वीणा धरे भुवि सरस्वती ज्ञानशीले देवी त्रयं सततमार्तिहरं स्मरामि कान्ति सिता मृषतनेन्दुतुषारदेन्दुः यत्र एकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसाङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे हनुमान महाबलवान सुनो विनती एकनाथ हमारी राम के काज अगाध अपार समुद्र हिलांघि के लंक ही जारी काज कियो बड़ देवन के वीर महाप्रभु हे बलशाली दीजो यही वर भक्तन को हर जन्म मिले पद भक्ति तुम्हारी परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री पीताम्बरधारी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रवेश पाने से पूर्व आइए हम सभी लोग कथा की विधा का पालन करते हुए 2-4 बार नाम का आश्रय लेते हुए भगवान के पवित्र नामों का स्मरण संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात जैसे प्रभु की इच्छा होगी भगवान की आज दिव्याति दिव्य कथा है।
भगवान के जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव की कथा है। तो हम लोग उसी प्रकार से ध्यान करें जैसे आर्त भाव से सभी देवगण एवं मथुरावासी भगवान के आने की प्रतीक्षा में आर्त भाव से पुकारते हैं, उसी प्रकार से हम सभी लोग अपने मन को एकाग्र करते हुए नाम संकीर्तन करेंगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल की जय। परम श्रद्धे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। परमादरणीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे आचार्यगण, हमारे भोले भैया एवं हमारे परम प्रिय स्नेही अरुण कृष्ण शास्त्री जी, योगेश मिश्र जी एवं हिमांशु जी, अंशु जी, संगीत पे संगत करने वाले हमारे ऐसे परम स्नेही नगेंद्र दुबे जी, सोनू तिवारी जी, सानू भैया जी तथा श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आयोजक संयोजक एवं परीक्षित समान हमारे आदरणीय दीनानाथ सिंह जी, आपके पूजनीय पिताजी, माताजी, आपकी श्रीमती राजकुमारी देवी जी एवं परिवार के समस्त सदस्यगण, सब लोग भगवत कृपा पात्र हैं तथा दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सती अनसुईया गार्गी के चरित्र का निर्वहन करने वाली मातृशक्ति माताएं, बहनें एवं कथा के रस रसिक भक्तजन। भैया क्या हो जाता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं? प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सेटिंग आपकी नहीं हो पा रही कायदे से, पता नहीं क्या से। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गेन को बढ़ाना, थोड़ा सा गेन को गूंज जो होती है ट्रेवल के साथ में प्रतीत हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका गुणगान समस्त शास्त्र मिलकर के गान करते हैं,
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष का मार्ग कहा गया है। भगवत धाम यदि जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, अथवा हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, अकामः सर्व कामो वा, जिसको सब कुछ चाहिए वो भगवान की उपासना करेगा, भगवान की कथा सुने। भगवान माने पहले परिभाषा में कहा जा चुका है, उन्हीं के भक्तों की अभी कथा हम लोग सुन रहे हैं। यहां तक कहा गया है कि भगवान के नाम की महिमा यदि आप न जान रहे हो कोई बात नहीं है, नाम का महत्व नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप उल्टे सीधे प्रकार से जैसे भी हो सके आपको नाम जपना चाहिए। नाम जपने से क्या होता है कि अजामिल जैसा पातकी का भी उद्धार हो गया। 60 सुधरहि सत संगति पाए, 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 पारस परस को हाथ सुहाई, पारस परस को हाथ सुहाई। वो 60 हो गया था अजामिल, ऐसा जो है उसका आचरण भ्रष्ट हो गया था। यद्यपि पहले सदाचारी ब्राह्मण थे, लेकिन कुसंगत, ऐसी कुसंगत हुई कि सारा सत्कर्म उनका बिगड़ गया। लेकिन जब संतों का समागम हुआ, संतों ने रास्ता बतलाया कि संत सतसंगत मोद मंगल मूला, सतसंगत मोद मंगल मूला, सतसंगत मोद मंगल मूला, सतसंगत मोद मंगल मूला, सोई फल से सब साधन भूला, सोई फल से सब साधन भूला। संतों का समागम, सतानाम सज्जनानाम संगति, सतसंगति कथ्यते। मानो सत का संग, संत का संग और सत्संग हो रहा हो ना, ऐसे क्षण को जो है व्यर्थ में व्यर्थ में बिताना नहीं चाहिए। क्योंकि कहा गया है अन्न का कड़ नहीं छोड़ना चाहिए, और संत का जो क्षण है, एक क्षण के लिए संत थोड़े देर के लिए आ जाएं तो उनका संग अवश्य करना चाहिए। मानो कि संतों के दर्शन करने से पापों का पहाड़ यदि हो हमारे जीवन में, थोड़ा बहुत पाप नहीं, न जाने कितने पाप हों, लेकिन संतों के दर्शन करने से ही पाप दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी कथा आती है षष्ठम स्कंध में कि एक बार जब मदान्ध हो गए थे इंद्रदेव, देवों के राजा हैं इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र हैं। इंद्र भोग विलास में इतना मस्त हो गए कि उन्होंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। गुरुदेव का कैसे अपमान कर दिया कि कल निवेदन कर रहे थे कि कोई अपना अतिथि आवे, कोई सम्मानित व्यक्ति आवे, गुरुजन आवे, यदि उनका अनादर हम व्यवहार से, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा करते हैं तो गौघात के समान पाप लगता है। गौ को मारने में जितना पाप लगे उतना लगता है पाप।
अनजाने में भी हमसे पाप यदि हो जाता है तो वो लग जाता है। देवताओं के राजा कौन है? बृहस्पति, गुरुदेव। और आज बृहस्पतिवार है। गुरुदेव जी को आता देख करके देवराज इंद्र उनका अनादर कर दिए, उनको देखे ही नहीं, उनको आसन नहीं दिए, उनका अभिवादन नहीं किए। तो मानो कि गुरुदेव ने कहा आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, ऐसे जगह पर रुकना ठीक नहीं है जहां आने के बाद कोई बैठने के लिए ही न कहे, कोई सम्मान ही न करे। तो तुरंत वहीं से अंतर ध्यान हो गए। जैसे गुरुदेव जी गायब हुए, जब रंग रंगा का कार्यक्रम जो है, मानो के नाच गाने का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। ये हम जो है अपने ऐसो आराम के चलते अपने गुरुदेव का अनादर कर दिया। इसलिए कहा गया है पहले तो गुरु जानबूझ करके खूब अच्छे तरीके से जान पहचान करके तब गुरु बनाना चाहिए। एक कहावत है हमारे ग्राम्य भाषाओं में कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। तो गुरुदेव तो ये कहे नहीं कि तुम हमसे मंत्र ले लो। तो गुरुदेव को आज जब अपमान समझ में आया तो वहां से गायब हो गए। इंद्रादिक देवता लोग ब्रह्मा जी से अपनी सारी करतूत बतलाते हैं कि पितामह हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, जो होना था सो हो गया। जब तक गुरुदेव जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तब तक तुम लोग विश्वरूप का एक बेटा है, त्वष्टा ऋषि का बेटा है विश्वरूप, त्वष्टा महर्षि हैं, और विश्वरूप की मां दैत्यों की बहन है, दिति की बिटिया रचना। वो विश्वरूप को तुम लोग गुरु बना लो, कुछ दिन के लिए आचार्य बना लो अपना। सब देवता गए और विश्वरूप को निमंत्रण दिया कि आप हमारे आचार्य हो जाइए। विश्वरूप ने कहा नहीं नहीं, यजमानी वृत्ति पौरोहित कर्म जो है करना ठीक नहीं है। मैं तो भगवान का भजन करता हूँ और अपना सत्कर्म करता रहता हूँ, यही में आनंद है। बार बार वो लोग विनय अन्वय करने लगे तो विश्वरूप गुरु बने हैं और सर्वप्रथम उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। भागवत में कुछ ऐसे कवच, कुछ ऐसे स्तोत्र, कुछ ऐसे पाठ कहे गए हैं जिनका निरंतर यदि हम लोग अभ्यास करें, स्तुति पाठ करें तो अवश्य जीवन में परिवर्तन आ जाता है, कल्याण हो जाता है। जैसे नारायण कवच का पाठ यदि करने से किसी प्रकार की आपदा विपदा नहीं आती, कोई संकट नहीं आता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक से बढ़कर के एक यज्ञ जो है नई नई योजना की, और देवताओं का बल बढ़ाने के लिए विश्वरूप यज्ञ करवाने लगे। इंद्रादिक देवता यज्ञ कर रहे हैं, परंतु उसी समय पे विश्वरूप के मन में ममता माँ के प्रति, मामा लोगों के प्रति आ गई। मामा उनके दैत्य लगते हैं। विश्वरूप के मामा राक्षस, और राक्षस देवता दोनों लोग भाई तो हैं लेकिन सहोदर नहीं है, एक पिता के हैं। पिता दोनों लोगों के एक ही हैं, माँ अलग अलग है। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। विश्वरूप जो है यज्ञ कराते समय अपने मामा लोगों के नाम पे भी कुछ आहुतियां डलवाने लगे कि जिससे हमारे मामा लोग भी स्वस्थ हो रहें और मजबूत हो जाएं। ये बात जब इंद्र को पता चला तो यज्ञ मंडप में ही अपने गुरुदेव का वध कर दिया, हत्या कर दिया, उनका सर काट दिया। अपने गुरुदेव का जब सर काट दिया, विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों को काट करके ब्रह्म हत्या लग गई, गुरु हत्या लग गई। तो उस गुरु हत्या ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पे इंद्र ने बांट करके ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। पहला भाग उन्होंने दिया पृथ्वी को, तो पृथ्वी ऊसर हो गई। जहां जहां ऊसर भूमि दिखाई देती है वह ब्रह्म हत्या का ही सूचक माना जाता है।
दूसरा भाग उन्होंने जल को दिया, पृथ्वी जल। जल में हम देखते हैं कहीं कहीं झाग निकलता रहता है, तो वो ब्रह्म हत्या का सूचक है। तीसरा भाग दिया वृक्षों को। वृक्ष जहां काट दिया जाए तो गोंद निकलता है, गोंद जो है आज वो गुग्गुल के तरीके से जाना जाता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो महीने में प्रत्येक धर्म के रूप में परिणित होता है। ऐसे 4 जगहों पे बांट करके ब्रह्म हत्या से इंद्र मुक्त हो गए। लेकिन जैसे ही विश्वरूप जो है, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वरूप के पिता को पता चला है, तब वो बहुत कुपित हुए और इतना क्रोध उनको आया कि क्रोध के चलते उन्होंने ऐसा उपाय किया कि ऐसा यज्ञ कर में विपरीत में यज्ञ किया जाए, तामस यज्ञ किया जाए, तो वही यज्ञ हानिकारक हो जाता है। या मंत्रहीन हो जाता है। मंत्रहीन पूरे यथेन्द्र शत्रो स्वरतो पराधात। कहना चाह रहे थे कि इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, कह गए इंद्र शत्रोह विवर्धस्व। थोड़ा स्वर जो है उनका बिगड़ गया। अब स्वर बिगड़ने से क्या हुआ, अर्थ पलट गया कि हमको ऐसा बेटा मिल जाए जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। चाह ये रहे थे, मैं ऐसा बेटा चाह रहा हूं जो इंद्र का वध कर दे, ऐसा इंद्र का शत्रु बेटा उत्पन्न करना चाहता हूं। तब तो उनके घर में बहुत विशाल का एक राक्षस वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। बहुत विशाल काय था, लेकिन ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का राजा, धर्मात्मा राजा था, चित्रकेतु नाम का राजा था। अब उसका पूर्व जन्म का संस्कार बचा हुआ था। जब त्वष्टा ऋषि के सामने आया, पूछा कि आज्ञा करिए पिताजी, तो उन्होंने कहा देवताओं के राजा इंद्र को आप वध करके मेरे सामने आना। अब तो देवताओं को ललकारा है। उसके उस दशा को देख करके इंद्रादिक देवता सब लोग अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए। ब्रह्मा जी से पता किए कि अब इसका उपाय कोई, ब्रह्मा जी नहीं बता पाए, तो भगवान नारायण के पास जाकर के उन लोगों ने याचना किया। और भगवान नारायण ने कहा कि वृत्तासुर का वध तभी हो पाएगा जब दधीची मुनि जो ऋषि हैं, उनके शरीर से, उनका जो हड्डी है उस हड्डी से वज्र यदि बनेगा तभी यह दैत्य मारा जाएगा। देवता लोग जो है दधीची मुनि के पास में गए हैं और दधीची महर्षि को प्रणाम करते हुए, विनती अनुनय विनय करते हुए उनका शरीर ही दान में मांग लाए। ऐसे परमार्थी महर्षि हैं कि उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। भागवत में ऐसी सी कथा आती है दान के विषय में। आगे चल करके ये कथा आती है महाराज ययाति का। उन्होंने अपने बेटों से कहा, बेटा हम बुढ़े हो गए हैं, तुम लोग जवान हो। बेटों ने कहा तब पिताजी? उन्होंने कहा हमको अपनी जवानी दान कर दो। बेटों ने कहा गजब बात करते हैं आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आपकी अवस्था ढल गई है, आपके 5 बेटे हैं। तो जिन बेटों ने मना किया उनको उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन उनका एक दुलारा बेटा था पुरु नाम का। पुरु ने कहा कि पिता का दिया हुआ शरीर है, ये पिता के काम में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र मत से ये अच्छी बात तो नहीं है। पुरु ने देने के लिए तैयार हुआ और अपने शरीर का दान किया। महाराज ययाति फिर उस युवा अवस्था को पा करके उन्होंने भोग विलास बिताया, लेकिन अंतिम में उन्हें ग्लानि हुई। राम राम राम, कितना भी भोगें विषय को, लेकिन ये तृप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इस धिक्कार है।
और अंतिम में पुरु को उन्होंने वरदान दिया कि तुम चक्रवर्ती बनोगे, बाकी तुम्हारे भाई चक्रवर्ती कोई भी नहीं बन पाएगा। तो दान के लिए तो लिखा गया, लेकिन दान के लिए यह बात जरूर लिखी गई है कि आप बुद्धि विचार विवेक लगाते हुए दान करिए। जो दान नहीं करता है वो दरिद्र होता है, ये बात कहा गया है कि अदत्त दानाच्च भवे दरिद्रे दरिद्र भावाच्च करोति पापम। जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है, दरिद्र होकर के पाप करता है। पाप से क्या होता है कि नरक में जाता है, नरक में जाने के बाद पुनः जब समय पूर्ण होता है, जन्म लेता है तो दरिद्र के घर में जन्म लेता है। ये क्रम चलता रहते हैं। लेकिन दान कैसे करना चाहिए? तो दान विचार करके करना चाहिए कि सतपात्र दानाच्च भवे धनाढ्य धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति। तो विचार करके दान करना चाहिए कि कहाँ दान करना उचित होगा। ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दें और ले जाकर के वो उस पैसे से अनर्गल वस्तु सेवन कर ले, जैसे मादक पदार्थ सेवन कर ले, तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, और जब दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो उसके द्वारा अपराध ही हो जाएगा। अपराध का दोष आपको भी लगेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो है वज्र लेकर के इंद्रादिक देवता आज आए हैं। वृत्तासुर ललकारा है। जब वृत्तासुर जो है सामने आ गया और वृत्तासुर जो है भयंकर रूप में आया, देख रहा है कि आज मेरे सामने इंद्र पहली बार युद्ध में आया। इंद्र को देख करके कहा, अरे इंद्र, तुम इतने दिन से मेरे सामने ही नहीं आ रहे थे, आज मैं सब एक एक करके बदला लूंगा। तुम ब्रह्म हत्यारा हो, तुम गुरु हत्यारा हो, इसलिए सभी का बदला एक साथ लूंगा। लेकिन इंद्र के हाथ में जब वज्र देखता है तो उसे मानो कि बिहारी जी का, बांके बिहारी जी का दर्शन होता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरफूलिने चलन्तं गोविन्दं हलधर श्रीरामादिसहितं। हे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। भगवान की स्तुति गाने लगा। ये देखिए दैत्य लोग स्तुति गान कर रहे हैं। दैत्य जो है, दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी वो उसको भगवान की भक्ति अभी भी मन में बनी हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ मांगना चाहते हो। वृत्तासुर जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए याचना किया कि अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भविता स्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, हमको कोई पद नहीं चाहिए। हमें इंद्रादिक देवताओं को मारना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि उनका पद छीन लें, उनकी गद्दी नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि हमारी ये वाणी, हमारा ये इंद्रियां,
हमारे शरीर के द्वारा आपका कर्म होता रहे, आपके लिए जो हो सके मैं करता रहूं। वाक् कर्म करोतु कायः कराकि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वं विरहे आकांक्षे। अलग अलग प्रकार के भक्त हुए हैं भगवान का। कोई दुख मांगता है भगवान से, तो कोई भगवान से विरह मांगता है। कोई भगवान को हृदय में बैठाना चाहता है, तो कोई भगवान को हृदय से कहता है कि कैसे हो कन्हैया हमारे हृदय से, मन से, हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। गोपियां, कुछ गोपियां ऐसी हैं जो भगवान के ध्यान में इतनी मग्न रहती है ना कि घर के सभी कार्य को भूल जाते हैं। उनकी सासू माँ डांट लगाती हैं तो बावरी हो गई है, कन्हैया के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई है कि दूध तो मटके में दूहना चाहिए, तू तो जमीन पे दूध बहा दे रही है। कभी कोई गोपी जाती है पनघट पे तो घड़ा जैसे ही उठाती है, न जाने कब सुध बुध खो देती है कि घड़ा छूट जाता है हाथ से और धड़ाम से पृथ्वी पे गिरता है, टूट जाता है। डरने लगती है कि सासू माँ बहुत डांट करेगी, तो ध्यान करने लगती है। नारद जी ने कहा कि देवी कन्हैया का ध्यान कर रही हो? उसने कहा नाना बाबा, ये कन्हैया इतना मन में बस गया है ना, इसको सोच रही हूँ कि कैसे इसको मन से हटा दूं, दिल से हटा दूं ये, लेकिन ये हटता ही नहीं है। जबरदस्ती मेरे अंदर आकर के ऐसा बैठ गया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वास्तव में कन्हैया की कथा तो जीवन का मार्ग सिखाती है। भागवत तो मरना सिखाती है, जीना सिखाती है, तरना सिखाती है। इसलिए भागवत अवश्य सुनना चाहिए। दैत्य जो है प्रार्थना कर रहा है कि हमको ब्रह्मादिक देवताओं का कोई पद नहीं चाहिए। भगवान ने कही क्या चाहिए? तो आपका विरह चाहिए। आपके विरह में मैं ऐसे तड़पता रहूं, ऐसे तड़पता रहूं आपके विरह में, जैसे नवजात बछड़ा, गैया का छोटा सा बछड़ा। गैया यदि घर से बाहर चली जाती है, जंगल में चली जाए, सिवान में चली जाए चरने के लिए, तो बछड़ा छटपटाने लगता है कि मैया हमारी कब आएगी। उसी प्रकार से मैं आपको न देख करके, न पा करके छटपटाता रहूं। एक और दृष्टांत दिया कि जैसे पक्षी का छोटा सा बच्चा, उसको पंख नहीं आया है, बिना पंख आए हुए वो बच्चा जो है अपनी माँ को राह देखता है। भगवान ने मानो कहा ये सब डर के, ये सब भूखे भजन है, भूखे भजन न होए गोपाला। भूख के मारे छटपटा रहे हैं, इसलिए अपनी अपनी माँ को याद कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, प्रियम प्रियैव। जैसे सती व्रता नारी जो है, प्रिय नारी अपने प्रिय पति के लिए आतुर रहती है, निरंतर उसका ध्यान लगा रहता है कि हमारा पति कब आ जाएगा। उसी प्रकार से परम पिता और परम पति तो आप हैं प्रभु, आपके लिए मेरा मन छटपटाता रहे। प्रियम प्रियैव विसुता विषन्ना मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए जैसे उसे ध्यान आया
और इंद्र को देख करके ललकारने लगा है, नहीं नहीं, ये तो मेरे भाई का हत्यारा है, ये तो मेरा शत्रु है। अब इंद्र को जो है एक बार तो उसने वृत्तासुर ने क्या किया, हाथी के सहित में इंद्र को निगल गया। इतना बड़ा मुंह फैलाया कि ऐरावत हाथी, और हाथी के सहित में इंद्र को निगल गया। 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक जो है इंद्र को पेट में ही रखा। नारायण कवच से सुरक्षित थे इंद्र, और वज्र लेकर के चले गए थे पेट में, इसलिए जो है पेट को चीर करके बाहर आ गए और अंत में वृत्तासुर का उद्धार किया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा कि ये दैत्य योनि में होकर के, राक्षस होकर के भगवान की भक्ति कैसे इतना किया? तो उन्होंने कहा, एक राजा था, जानते हैं हम लोग जो है, हम लोग जैसे परेशान रहते हैं ना, उसी प्रकार से वह राजा भी महाराजा होकर के भी परेशान था। न जाने कितनी रानियां थी उसके, सैकड़ों रानियां थी, फिर भी किसी रानी से कोई बेटा बेटी नहीं था। तो चित्रकेतु परेशान रहने लगे। एक दिन दैव संजोग से उनके घर पे नारद जी और अंगिरा नाम के ऋषि आए, उनका अभिवादन सत्कार किया है और याचना करने लगा, प्रभु आपकी कृपा हो तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजे। इतने प्रसन्न हुए अंगिरा जी उसके सेवा भक्ति से कि उन्होंने एक फल देकर के कहा, राजन तुम्हारी इच्छा यदि पुत्र की है तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह सुख भी उससे मिलेगा और तुम्हें दुख भी मिलेगा। तो राजा चित्रकेतु ने अपने बड़ी रानी को वो फल खिला दिया। दैव संजोग से वो रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ। जब बेटा 12 साल का हो गया तो और रानियों ने, अन्य रानियों ने सौतिया डाह से, मानो जलन की भावना से विष दे करके उस बेटे को मार दिया, उस बच्चे को विष पिला करके मार दिया। चित्रकेतु और उनकी पत्नी दोनों लोग चित्कार करके रोने लगे, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं। उसी समय नारद जी पुनः आए और महर्षि अंगिरा समझाने लगे कि देखो राजन, हमने बहुत पहले तुम्हें सचेत किया था, बेटे से तुम्हें सुख भी मिलेगा और बेटे के कारण तुमको दुख भी होगा। उतने दिन के लिए ही तुम्हारा बेटा आया था, अब उसका समय पूरा हुआ, जाने दो। लेकिन उसको बेटे का भूत सवार था, उसने कहा नहीं नहीं, हमको तो बेटा चाहिए। उसी समय नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुमको बेटा चाहिए तो तुम सुखी हो जाओगे। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने अपने योग बल से भगवान से प्रार्थना करते हुए, नारद जी ने जीवात्मा, जो शरीर से जीव निकल गया था, आत्मा निकल गई थी, उस आत्मा को पुनः आहूत करते हैं, बुलाते हैं, आवाहन करते हैं कि जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हो जीवात्मन, तुम आकर के इस शरीर में निवास करो और देखो तो सही, तुम्हारे बिना तुम्हारे माँ बाप की क्या स्थिति हो रही है। विलाप करते करते पागल हो गए हैं। जीवात्मा आकर के शरीर में प्रवेश कर गया। जो मरा हुआ लड़का था वो जीवित हो गया, खड़ा हो गया। अब अपने लड़के को खड़ा होकर के, खड़ा हुआ जब देखे राजा, तो बड़े प्रेम से दौड़ करके हृदय से लगाने लगे, मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा जीवित हो गया। बहुत स्नेह दिखाने लगे। तब उसने तुरंत वहीं रोक दिया, सावधान, ओ भगवान, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। नारद जी ने कहा, जल्दी राजन अपना परिचय दो, अपना परिचय बताओ। तुम्हारा बेटा तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ रहा है, जिसके लिए तुम परेशान थे। उस बेटे ने कहा, ओ भगवान, आप कौन हैं? चित्रकेतु ने कहा, बेटा तूने नहीं पहचाना, हम तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माताएं हैं और ये तुम्हारी सगी माँ है।
जीवात्मा ने कहा हम आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लें, लेकिन ये बताइए कि आप हमारे किस नंबर वाले माँ बाप हैं? कौन से नंबर वाले? राजा ने कहा क्या बात करते हो, तुम्हारे और भी माँ बाप हैं? उसने कहा एक नहीं, दो नहीं, 100, 200, 400 नहीं, 1000 भी नहीं, 84 लाख मेरे माँ बाप हैं। एक दो की बात छोड़िए। हर बार मेरा कर्मानुसार जन्म होता है, फिर जन्म के बाद मरण होता है, मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं और कोई न कोई योनि मिल जाती है। कभी कुत्ता बनता हूँ, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी सर्प, कभी कीड़ा पतंग, जीव, पेड़ इत्यादि बनते हुए कभी मानव बनता हूँ। तो आप बताइए कि मेरे किस नंबर वाले माँ बाप हैं? हमारा तो कर्मानुसार जन्म होता है। ये जीव कह रहा है कि कस्मिन् जन्मनि मयि मह्यम पितरो मातरो भवान कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यंग्रियोदृशु। कर्म के अनुसार मेरा जो है जन्म होता है, इसलिए मैं तो बार बार जन्म लेता हूँ। आप कस्मिन जन्मन मयि मह्यम पितरो मातरो भवान, किस जन्म के आप मेरे माता पिता हैं? नारद जी ने कहा राजन, अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, तुम उसको ज्ञान दो, वो अभी अज्ञानी जीव है, तुम ज्ञान दो। राजा ने कहा क्या ज्ञान दे? आज ज्ञान तो हमको हो गया कि मैं बेटा बेटा कह करके इतना परेशान था, इतना दुख हो रहा था मुझे, मेरा बेटा मर गया, चला गया, और बेटा कहता है कि मैं आपका कौन हूँ, किस जन्म का बेटा हूँ। तो ज्ञान तो उसने हमको दे दिया, हम क्या इससे ज्ञान दें? मानो कि ये झूठा संसार किया वहां पे स्मरण कराया है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे चित्रकेतु राजा को मैया पार्वती ने श्राप दिया था राक्षस होने का, और भगवत भक्ति बनी रहेगी तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। ऐसे षष्ठम स्कंध की यही कथा विश्राम लेते हुए सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं हम लोग। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी। तो शासन खींच कर
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं 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 हरि शरणं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान न जाने कितने जीवों का पोषण अनायास ही करते रहते हैं। भगवान गुणाक्षर न्याय के तरीके से, और गुणाक्षर न्याय का यहाँ पे परिणाम मिला। ये जितने दैत्य हैं ना, उनको भी भगवान मारते नहीं हैं, तार देते हैं। वृत्तासुर का उद्धार हुआ है। और सप्तम स्कंद में सुखदेव भगवान से परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं कि ये बताइए, एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, मेरे ही पुत्र सब लोग हैं, चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, मेरे बनाए हुई सृष्टि में जितने जीव चराचर हैं सब मेरी ही संतति है। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं क्या? ऐसा लगता है कि देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। परीक्षित जी ने जब ऐसा कहा तो सुखदेव भगवान ने कहा, नहीं राजन, भगवान वास्तव में समदर्शी है। भगवान एक बात कहे हैं कि तुम चाहे हमें जिस रूप में देखना चाहो उसी रूप में हम तुम्हें दिखेंगे, प्राप्त होंगे। जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं मैं वैसा उसको दिखता हूं, मिलता हूं। जो मुझे बेटा बनाना चाहता है उसका बेटा बनता हूं, जो मित्र मानता है उसका मित्र बन जाता हूं। वैसे मैं समदर्शी ही हूं। यही बात जो है रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य सति हो, सेवक प्रिय अनन्य हो, सेवक प्रिय अनन्य हो, सेवक प्रिय अनन्य गति सोवो। जो जैसे सेवा करना चाहता है, मेरा भक्त अथवा मैं शत्रु किसी को नहीं मानता, किसी को मित्र नहीं मानता। जो जैसा मुझको मानता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवान के एक उद्घोष हैं। तो महाराज ये बताइए, दैत्यों को भगवान मार रहे हैं। उन्होंने कहा यदि ये बताओ राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो प्रथम दैत्य हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का भगवान 12 अवतार लेकर के उद्धार किया, और तभी से हिरण्यकश्यपु उसका जो बड़ा भाई था वो भगवान नारायण का बैरी हो गया था। और बैरी जब हुआ तो जुगाड़ में हमेशा रहता है कि कैसे मैं नारायण को परास्त कर दूं, कैसे विष्णु को परास्त कर दूं, मेरे भाई को मारे हैं। ये सोच करके निरंतर जो है कोई न कोई उद्यम करता रहता है। यदि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को भगवान मारते हैं तो हिरण्यकश्यपु का ही बेटा परम प्रिय प्रहलाद है। यदि हृदय विदीर्ण कर रहे हैं,
यदि हिरण्यकश्यपु का तो उसी के बेटे को हृदय से लगा रहे हैं, तो शत्रु का बेटा तो शत्रु होता है, तो भगवान ने शत्रु को अपना क्यों बनाए? इसका अर्थ ही है कि भगवान समदर्शी हैं। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज प्रहलाद के ऊपर कैसी कृपा की? कथा कृपा करके वह कथा बतलाने की कृपा करें। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब जो है प्रहलाद जी का प्रसंग कहते हैं कि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु एक बार जो है कयाधु को बतला करके जंगल में गया और अखंड समाधि लगा लिया। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मदेवाय नमः। जब अखंड समाधि लग गई, समय पूरा हुआ, उसकी तपश्चर्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो उसने कहा, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको यह वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा, अमर हो जाऊं। वैसे मत बैठिए, ठीक से बैठिए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आसन के लिए कल कहे थे ना, जब बैठे तो सावधान बैठे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। हिरण्यकश्यपु अखंड तपस्या पुनः करने लगा। ब्रह्मा जी जो है वरदान नहीं दे पाए थे, दोबारा आए। फिर उसने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, सोच समझ के वरदान मांगो जो मेरे बस में हो। मेरे जो बस में नहीं होगा उसको मैं कहां से दे पाऊंगा। अमर यदि तुम मांगते हो कि अमर हो जाऊं, तो अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो तुम्हें कहां से वरदान दूंगा। इसलिए तुम और कुछ वरदान मांगो। तो उसने कहा कि न मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न देवता से मरूं, न राक्षस से मरूं। मानो कि मांगता गया, इतना मांगा वरदान कि उसे यहाँ तक कह देना पड़ा कि ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी से भी मैं न मरूं, और आपके 12 महीना जो होते हैं उन 12 महीनों में मेरा मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बस करो, वरदान कितना मांगोगे वरदान। उसने कहा कि तपस्या भी तो अखंड किया हूं। वरम ब्रूयात कहे थे, इसलिए उन्होंने तथास्तु 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 सब वरदान दे दिया। अब उसने सोचा कि मैं अमर ही हो गया, क्योंकि अब हमें कौन मार सकता है। ऐसा सोच करके तो अब तो उसने डिमडिम घोष कर दिया कि न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ अनुष्ठान, जप तप, पूजा पाठ, संध्या वंदन नहीं करेगा। माता पिता को भी न मानो तो हमें मानो, सब कुछ हमको ही मान लो। भगवान भी मानो और माता पिता भी सब मानो। अब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ने लगा। पुराणांतर ऐसी कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु जब तपश्चर्या करने के लिए गया था, तपस्या के लिए, उसी बीच में इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु माने हिरण्यकश्यपु की पत्नी। और कयाधु का हरण करके जब ले जा रहे थे, उसी समय पर नारद जी मिले हैं। कयाधु गर्भवती थी। नारद जी को दया आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो इसके अंदर बच्चा पल रहा है वो सामान्य बालक नहीं, वो भगवान का भक्त ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भक्त का करता है तो मैं किसी भी रूप में उसका
उसको क्षमा दान नहीं करता हूँ। मेरा अपराध जो कर देगा वो चलेगा, अपराध करने वाले को मैं क्षमा दान कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का अपराध करेगा उसको मैं क्षमा देने वाला नहीं हूँ। इसलिए नारद जी अपने आश्रम में लिवा करके कयाधु को रखे और उन्होंने वरदान दे दिया कि देवी, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम्हारा बेटा पैदा नहीं होगा। और जो है अपने आश्रम में रख करके नारद जी ने वेद वेदांत इतिहास पुराण और शास्त्रों के सार भागवत की कथा, मानो भगवान की कथा कह सुनाई। गर्भ में बैठा हुआ जीव प्रहलाद जी गर्भ में ही सारी कथा सुन लिए थे और भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया था। बाहर जब आए तो जो है भगवान का ही गुणानुवाद करते हैं, जैसे समय पाते हैं। थोड़े से बड़े हुए और जब बड़े हुए तो जब हिरण्यकशिपु आया तो उनको जो है विद्यालय में भेजा है। विद्यालय में जब भेजा और विद्यालय से जब छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी जब घर में आए, प्रहलाद जी के सुंदर बाल हैं, घुंघराले बाल, और प्रहलाद को देख करके हिरण्यकशिपु अपने गोद में उठाया, स्नेह करने लगा, दुलार करने लगा। एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडवा प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। वत्स प्रहलाद भद्रम चे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कहें, आज निद्रा देवी ज्यादा कुछ आ रही है, ज्यादा कुछ हो गया है। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। बेटा प्रहलाद, तुम कौन सी अच्छी बात अपने पाठशाला से सीख करके आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सत्य बात सुनना चाहते हैं और माता पिता गुरुजनों की बात को बड़े विश्वास के साथ में मान लेना चाहिए, शुभ जान करके बोल देना चाहिए, कर देना चाहिए। इसलिए हमारे पिताजी सत्य सुनना चाहते हैं तो मैं सत्य सुनाऊंगा। कह रहे हैं कि पिताजी सबसे अच्छी बात एक ही है, रोजगार करिए, व्यवसाय करिए, नौकरी करिए, चाकरी करिए, घर बच्चों का देखभाल करिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो भगवान का भजन करिए। 24 घंटा में थोड़ा ही समय निकाल करके भगवान का भजन करने से नहीं, यदि समय मिल रहा है तो जंगल में जाकर के करना चाहिए, लेकिन करना अवश्य चाहिए। और ये पिताजी बतावें, ये जो घर है ना, ये घर नहीं है, ये अंधकुआं है। कुआं तो ठीक है, लेकिन अंधकुआं क्या? अंधकुआं का मतलब ये है कि बहुत गहरा कुआं हो, खाई हो, और न जाने कितने दिनों से उस पे घास जम गया हो, कुछ पेड़ पौधे उग गए हों, उसी से ढक गया हो। अनजान व्यक्ति तो समझेगा कि कुआं यहाँ पे नहीं है, और वो जैसे चला आवे उसी में गिर पड़े तो न जाने विषैले जीव जंतु कितने होंगे उसमें काट खाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पिताजी, मैं एक ही बात सिखा हूँ, सार तत्व आपको भी बतला रहा हूँ। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं
तो एक काम करिए कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाय सद्गृहात् कृत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः यत् हरिमाश्रयेत वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। वृंदावन में जाना चाहिए पिताजी, और वृंदावन जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का माथा ठनक गया, अरे राम 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 राम, मेरा बेटा मुझे मेरे शत्रु के शरण में जाने के लिए कह रहा है। हिरण्यकश्यपु तो शत्रु ही मान रहा है ना, नारायण को अपना शत्रु मानता है। तब तो अपने गोद से अपने बेटे को पटक दिया नीचे, सारा प्रेम गायब हो गया उसका कि मेरा बेटा उल्टा हमको पढ़ा रहा है। लेकिन अभी छोटा सा बच्चा है, लगता है देवताओं ने इसकी मति भ्रमित कर दिए हैं, उल्टा सीधा पढ़ा दिए हैं। जाओ बेटा अपने गुरुजी को भेजो। गुरुजी संडा मर के गुरुजी आए और गुरुजी को डांट लगाया, उल्टा सीधा मेरे बेटे को पढ़ाते हो। मेरा ही बेटा हमको कह रहा है कि घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ, और जंगल में जाकर के हरि का आश्रय लो, नारायण का भजन करो। मेरे ही शत्रु के तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। खबरदार, मेरे बेटे को यदि अनाप शनाप पढ़ाए तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। मास्टर साहब थर 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 कांपने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, जो दैत्य नीति है उसी के अनुसार मैं पढ़ाई कराता हूँ, लेकिन आपका बेटा ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। कुछ समय व्यतीत होने लगा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। उत्तरोत्तर जब बढ़ने लगी, भक्ति में वृद्धि जब होने लगी, तो प्रहलाद जी के जो बाल सखा हैं, मित्र मंडली है, उनके अंदर भी वही रंगत आने लगी। क्योंकि कहा गया है जैसी संगत वैसी रंगत, संगत का प्रभाव पड़ने लगा। अब तो चोरी छिपे सब लोग गाने लगे कि हरि शरणम 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 शरणम हरि 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 शरणम। निरंतर जो है भक्ति भाव बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद पुनः प्रहलाद जी को बुलाया, प्रेम किया, दुलार किया और पूछ दिया कि बेटा ये बताओ कि अब कौन सी अच्छी अच्छी बात सीख करके आए हो। तब जो है प्रहलाद जी करने लगे, पिताजी पहले तो एक ही बात सीखा था, लेकिन अब 9 प्रकार की बातें सीख करके आया हूँ। जो 9 प्रकार की बातों से एक भी बात को कोई मान लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये नवधा भक्ति कहा जाता है। नवधा भक्ति मानो रामचरितमानस में भी गाई गई है। नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के अंदर यदि आ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है जानते हैं? हमको 5वीं भक्ति पे भी दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। 5वीं भक्ति क्या है जानते हैं? 4 भक्ति ऊपर और 4 भक्ति नीचे, बीच वाली जो भक्ति है वो संपुटित मानो संपुटित मंत्र है। मंत्र क्या है? मानो कि हम जिसे भी गुरु मान लें। दत्तात्रेय जी की कथा आती है कि 24 गुरु बनाए थे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप फला व्यक्ति को ही गुरु बना लीजिए, लेकिन जिससे आपको ज्ञान कोई मिल जाए, ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे आपका कल्याण होने वाला है, उसी को महामंत्र मान लीजिए और पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, दृढ़ अनुराग के साथ में जपिए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र
ही सार तत्व है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी जो कितना बड़ा दानी क्यों न हो, मनस्वी क्यों न हो, तपस्वी क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, धनवान बलवान क्यों न हो, लेकिन उससे भी बड़ा कोई और है, उसको भी बनाने वाला कोई और है। वो भूल जाए भले, लेकिन और उसके ऊपर भी कोई न कोई तो है। तो पिताजी उसकी शरणागति जो कर ले तो सारे अपराध क्षमादान हो जाते हैं, क्षमा हो जाता है अपराधों को। इसलिए हे पिताजी, उस परम पिता की शरण में जाना ही श्रेयस्कर है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिस्ये नवलक्षणा क्रियते भगवद भक्त्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। एक भी भक्ति यदि आ जाए जीवन में तो कल्याण हो जाए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो पक्का विश्वास हो गया हिरण्यकश्यपु को कि मेरा बेटा बिगड़ गया। उसे ये पक्का विश्वास हो गया कि मेरा बेटा बिगड़ गया। अब ये बताइए कि बेटा बिगड़ गया या बन गया? लेकिन ये परिभाषा आज भी हो रही है। श्याम राधे जय राधे श्याम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी के विषय में हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। मानो कि एक सलाह होती है, यदि शरीर के कोई भी अंग में कुछ विकृति आ जाए, मान लिया जाए कि अंगुली में सड़न पैदा हो जाए और वो उपचार करने के बाद भी ठीक न हो रही हो, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया अंगुली कटवा दो। अंगुली कटवा दोगे तो हाथ बच जाएगा। नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि हाथ को काटना पड़ेगा, और हाथ भी नहीं कटवाए तो पूरे शरीर में सड़न हो जाएगी। इसलिए उसने विचार किया कि मेरा बेटा है तो क्या हुआ, यदि इसको भगवत भक्ति इसके अंदर आ गई है तो आज इसके अंदर आई है, कल पूरे गांव में फैल जाएगी, पूरे मेरे राज्य में फैल जाएगी। तो जो लोग हमें मानते हैं वो हमारे शत्रु को मानने लगेंगे। ऐसा सोच करके तो उसने आदेश दिया कि मेरे बेटे को मार डालो। अब प्रयत्न किया गया बार बार, लेकिन हर बार जो है भगवत इच्छा से वो प्रहलाद जी बच जा रहे हैं। और जब प्रहलाद जी बच जाते हैं तो सोचने लगा कि क्या करें, कि कैसे इसको मारें। ये मरता ही नहीं है। हर प्रकार का प्रयास करने के बाद भी विफल हो जा रहा है। अपनी पत्नी को बुलाया, कयाधु को। कयाधु को उसने कहा, देवी ये बताओ, ये तेरा बेटा जो है मेरा शत्रु बन गया है। अब तुमको एक काम करना होगा। ये प्याला है विष से भरा हुआ है, विष से भरा प्याला है, इसे तुम अपने हाथ से अपने बेटे को पिलाओ, प्रहलाद को पिला करके मार डालो। तो कांपने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, ये कौन सी परीक्षा, कैसी परीक्षा ले रहे हैं स्वामी। हमारे लिए पुत्र और पति दोनों श्रद्धेय हैं, दोनों की ममता है, दोनों के प्रति प्रेम है।
अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथ से विष कैसे पिलाऊं? उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, नहीं, यदि पति प्यारा है तो पुत्र को तो त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हें ये निश्चित करना पड़ेगा कि पति चाहिए या पुत्र चाहिए। धर्मवती वो स्त्री थी, उसने कहा, आज मैं यदि धर्म की रक्षा करूंगी तो यही धर्म मेरी भी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षितः। इस भावना से भगवान का स्मरण करते हुए, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, अपने जिगर के टुकड़े को प्रहलाद को उसने अपने हाथ से ही विष दे दिया और विष पान कर गए। हरि शरणम करते हुए विष पीने के बाद भी प्रहलाद जी का बाल बांका ना हुआ। करहि सदा सब की रखवारी, करहि सदा सब की रखवारी, करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा सब की रखवारी। जिन बालक मैया के आर्त भाव को भगवान ने सुन लिया और अपने भक्त प्रहलाद को उबार लिया। बाल बांका भी नहीं हुआ। कहा गया है कि संसार में सब बैरी हो जाए, सब विरोधी हो जाए, लेकिन परमात्मा यदि अनुकूल हो जाए ना, तो जैसे पांडवों को भगवान ने महाभारत का विजेता बना दिया, उस प्रकार से अपने भक्त की भगवान रक्षा कर ही देते हैं, कर ही लेते हैं। अब तो जो है सोचा कि सब हमने यत्न प्रयत्न करके देख लिया। उसकी बहन आई ढुंडिका देवी, होलिका देवी, उसने कहा, हमको वरदान है भैया कि मैं जिसको गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, लकड़ी के ढेर पे बैठ जाऊंगी, आग लगा दिया जाएगा, मेरे गोद में जो रहेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो ऐसी क्या विशेषता है बहन तुम्हारे पास? उसने कहा, मुझे एक वरदान मिला है और ये जो दुशाला मिला है, उत्तरी, दुपट्टा, चंदरिया, इसमें यह विशेषता है कि मेरे शरीर पे लगा रहेगा तो मेरा बाल बांका नहीं होगा। उसने प्रहलाद को गोद में लिया और अपने ऊपर जो है चादर डाल दिया। लेकिन मरुदगढ़ों की इच्छा हुई और उसी समय पे वेग से चले हैं। पवन वेग से चला और उसने जो दुशाला ओढ़ रखा था उड़ करके गया और प्रहलाद जी के शरीर से लिपट गया वो दुशाला। निरावरण हो गई ढुंडिका और आग लगा दिया गया, जल करके भस्म हो गई, होलिका दाह हो गया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी के जितने मित्र हैं सब लोग उसी राख को उठा करके उड़ा करके खेलने लगे, रंग से, अबीर से, गुलाल से होली खेलने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु के संप्रदाय के जितने लोग थे एक दूसरे को मिट्टी में, गोबर में, मोबिल में तमाम तरह से उठा पटक करने लगे। होली होने लगी। होली का त्योहार तभी से मनाया जाने लगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो उसने कहा कि अब इसे मैं ही मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने बंदी बनाया, एक खंभे से बांध दिया और खंभे से बांध करके डांटना शुरू कर दिया। अरे प्रहलाद, जिसको तू भजता है समस्त देवता मेरे डर से कांपते हैं, वरुण पानी भरते हैं। वरुण क्योंकि जल के देवता है, वो हमारे घर का मानो कि पानी भरने का काम वरुण का है। जो हवा चलाते हैं पवन देवता, वो मेरे घर के जो है झाड़ू बहारू करते हैं। अग्नि देवता हमारे घर का रसोइयां संभालते हैं। इंद्रादिक देवता मेरे भय से कांपते रहते हैं। मद भयात बात बातोयम, मेरे भय से सभी देवता जो है कांपते रहते हैं। लेकिन तू किसके बल पे इतना इतरा रहा है? तो जो मुझसे डर नहीं लगती? हे दुर्मिनीत मंदात्मन
कुल भेद कराधमा। तुम कुल को जो है धूमिल करने वाला, दूषित करने वाला है, कुलाधम है, आज मैं तुझे दंड दूंगा। लेकिन सबसे पहले बता तो किसके बल पे इतना इतरा रहा है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, न केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशाम, परे वरे वे स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीताः। अरे राजन, राजा महाराजा, आपको जो ये अभिमान है कि मैं राजा हूं ना, हमारा परमात्मा, हमारा परम पिता जो है तो राजा का भी राजा है, राजाधीश है, जो सबको बल प्रदान करता है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान, जो जगत को बल देता है उसके बल पे मैं आज इतरा रहा हूं। और ये जब दृढ़ ये विश्वास बन जाता है ना, तो मानो कि भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। प्रहलाद जी ने कहा, हमारे जीवन में तभी विपत्ति आएगी जब मैं जिस क्षण में, जिस घड़ी में अपने इष्ट का नाम नहीं लूंगा, स्मरण नहीं करूंगा पिताजी, उसी क्षण हमारे लिए विकृति का हो। अब तो जो है क्रोध में आतुर होकर के गदा उठा करके प्रहलाद जी के तरफ दौड़ा है, सिंहासन से कूद पड़ा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशान बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। खम्भे के तरफ बढ़ा है। यदि तेरा भगवान, तू कहता है कि हमारा परमात्मा, हमारा भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है, उसे कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक जगह पे नहीं है। तो यदि सर्वत्र है तो इस स्तंभ में, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? क्या इस खंभे में भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद जी को कहना पड़ा कि हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरे पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। तब तो उस खंभे को मारने के लिए, खंभे को तोड़ने के लिए वो जो है दौड़ पड़ा और बड़ी तेजी से उसने, बड़ी तेज से जो है प्रहार किया। गगड़ गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकसो नरनाहर को रूप यदि भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जी भल लपावे, चितवत सरोज मानो अंग अंग खानो है। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान के। खंभा टूट करके चकनाचूर, और उसी समय भगवान का नरसिंह अवतार हो गया। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान जब नृसिंहावतार लिया भगवान ने, उस स्वरूप को देख करके मानो सब लोग घबरा गए, कांपने लगे। हिरण्यकश्यपु थोड़े देर के लिए तो डरने लगा, लेकिन उसे ध्यान आया कि हमने तो वरदान प्राप्त किया है पहले, ये मेरा क्या कर सकता है। परमात्मा सारे वचनों को सिद्ध करने के लिए आज प्रकट हो गए हैं, क्योंकि खंभा में भी भगवान हैं, ऐसा प्रहलाद जी का दृढ़ विश्वास है। और जहां भक्त का विश्वास है,
भगवान वही है। एक बार की बात है, एक माँ है, सांसारिक एक उदाहरण दे रहे हैं। एक घर की कहानी है। एक पढ़ी लिखी बहू आ गई घर में, तो बहू जो है आज के जमाने के हिसाब से चलने वाली, और सासू माँ पुराने ख्यालात की। सासू जो है, अब सासू तो सासू, सांस वह जो बहू को सांसें न लेने दे, दिन रात जो है दौड़ाए रहे, ये काम तो वो काम, काम पे काम। तो बहू कहे कि हम भी नए जमाने के हैं, हम ऐसे सास की, हम वह बहू हैं जो लहू पी जाएं, दिन रात उठते बैठते। सास बहू की कहानी से देखिए हमको शिक्षा क्या मिलती है। आपस में बड़े प्रेम से रहना चाहिए, नहीं तो बहुएं कचूमर निकाल लेती हैं। बहू वही है जो अपने सासू के लहू निकाल ले, और सास वही है जो अपने बहू की सांसें न लेने दे। लेकिन ये परिभाषा नहीं, आज की परिभाषा और इसी नहीं। हम लोगों को, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसलिए अच्छे हैं कि आप लोग कथा में सब लोग आते हैं। जो कथा में नहीं आए हैं उन्हीं के लिए कुछ है ऐसा, लेकिन वो आ जाएंगे कल से। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पढ़ी लिखी बहू, लेकिन सासू माँ से परेशान। तो बहू के पिताजी डॉक्टर थे। अब डॉक्टर थे तो उसने कहा ऐसा इंजेक्शन लगवा दूं इस बुढ़िया को, ऐसा इंजेक्शन एक दिन लगवाऊं अपने पिताजी से कि ये गोविंद आए नमो नमो हो जाए। अब फोन पे बात करे दिन रात, पिताजी हमारी सासू माँ है ना, दिन रात हमको परेशान करती रहती, कोई ऐसा जो है दवा दीजिए कि धीरे धीरे मैं दवा दूं और बुढ़िया धीरे धीरे गलने लगे, एक दिन जो है गोविंद आए नमो। डॉक्टर साहब ने कहा यदि हम दवा देंगे और कहीं तुम्हारी सासू खत्म हो जाएंगी तो पोस्टमार्टम होगा, पता चलेगा कि जहर के द्वारा मारेंगे, तो दोनों लोग फंसेंगे। वो तो मरेगी लेकिन हम लोगों को भी ले डूबेगी। तो तुम चिंता मत करो, कुछ ऐसी दवा दे रहा हूँ जो धीरे धीरे काम करेगा, महीना 2 महीना 4 महीना लगेगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें अपना व्यवहार बदल देना होगा। तुम ये सोच लो कि 2-4 महीने की हमारी ये सासू माँ है, मेहमान के रूप में हैं, इसलिए जो भी कहती है तुम्हारी सासू माँ, सारी बातों को तुम मानना शुरू कर दो। सुबह उठो, पैर पकड़ो, पाँव पकड़े हरि जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करो पाप करे हर जी मिले, तो भैया पाप करो सबको। पाँव पकड़े मतलब पाँव पकड़े, पाँव पकड़ने से प्रभु जी मिले, पाँव पकड़े सुख होए, पाँव पकड़े प्रभु जी मिले, तो भैया पाप करो सबको। अर्थ समझ में आ गया ना? पाप करने के लिए नहीं कहा जा रहा। पाँव माने पाँव, पैर पकड़ने से प्रभु जी मिले और पाँव पकड़े सुख होए, इसी तरीके से अर्थ लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम अपनी सासू माँ का ख्याल करना शुरू कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई अविश्वास नहीं करेगा। अब तो झूठ मूठ में ही बहू सवेरे उठती है, सासू माँ का ध्यान देने लगी, ख्याल करने लगी, सारी बात मानने लगी। सासू को लगा कि पश्चिम से सूरज कैसे उदय हो गए, ये सवेरा होता है तो झंझट तैयार रहती है इसकी, झूठा लेना, झूठा देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना,
लेकिन ये आज बदल कैसे गई है? लगता है कि कुछ सुधार हो रहा। तो जब बहू सुधरने लगी तो सासू भी धीरे धीरे सुधरने लगी कि मेरा ख्याल करती है, मेरा दवा देती है, मुझे दवा देती है, दबाती भी है। लेकिन जब दबाने लगे, सर दबाते दबाते तो कहे सासू माँ और कुछ दबा दें। कहें क्या दबाओगे? कहें कहिए तो गला ही दबा दें। कहने मेरे कहने का मतलब ये है कि दर्द जहाँ जहाँ हो रहा है उसको दबा करके पीड़ा दूर कर दें। सासू माँ कहें कि जो तुम्हारे मन में हो सब दबा दो तुम, लेकिन तुम हमारी सबसे अच्छी बहू हो। धीरे धीरे बात ऐसी बनने लगी कि दोनों लोगों के अंतर मन में प्रेम का भाव जगने लगा एक दूसरे के प्रति। जो ईर्ष्या था, द्वेष था, धीरे धीरे दूर होने लगा। सासू सोचने लगी कि अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके आई है और मेरा कितना ख्याल करती है, कितना ध्यान देती है, तो ये तो मेरी बेटी जैसी है। ये मन में विचार आने लगा। 3 महीना बीत गए। पिताजी ने दवा दिया था, जो एक दवा पुड़िया दिया था डॉक्टर साहब ने बहू को, तो अपने बिटिया को उन्होंने कहा था कि देखो ये जहर है, लेकिन ये धीरे धीरे असर करेगा। दाल में तुम अपने सासू के दाल में थोड़ा सा एक चिटकी डाल देना। इसी तरीके से करते करते 3-4 महीने के बाद बुढ़िया गल जाएगी। अब जो है बहू जब 3 महीना बीता तो उसे ख्याल आया कि हमारे पिताजी ने जो जहर दिया है, आज नहीं तो कल हमारी सासू माँ मर जाएगी, उसके कारण से मर जाएगी। अब मैं ऐसी सासू को नहीं पाऊंगी। अब उसके मन में परिवर्तन आने लगा, उसके विचार में परिवर्तन आने लगा। तो उसने सोचा कि अब इस जहर का काट क्या है। तो पिताजी के पास में जाकर के पूरी बात बताई और अपने पिताजी से प्रार्थना करने लगे, ये पिताजी अब ऐसी दवा दीजिए कि उस जहर का जो काट हो, हमारी माँ न मरे। अब वो हमारी सासू नहीं है, वो मेरी माँ हो गई है, इसलिए अब हमारी माँ न मरे, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। अब कोई ऐसी दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कौन सी दवा दिए थे कि कौन सी दवा दे दें? उसने कहा अरे पापा, अरे पिताजी आपने जो दिया था ना, विष दिया था, जहर दिया था ना। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा हमने कोई जहर नहीं दिया था, हम जो दिए थे वो तो हाजमा वाला चूर्ण हमने दिया था, हाजमा वाला चूर्ण दे दिया था और तुमको ऐसा कह दिया था। तो आज तुम्हारे अंदर उसी का परिणाम ये हुआ कि परिवर्तन आ गया और अच्छा हुआ कि तुम उसी चलते तुम सुधर गई। तब तो उसने अपने पिताजी को प्रणाम किया और घर में आकर के अपने सासू माँ को भी प्रणाम किया। तो मानो विश्वास में तो वह फल है कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कवि ने कहा ना, भक्त लोग गान करते हैं कि वास्तव में माँ जो होती है ना, कितनी सुंदर होती है, कितनी भोली होती है। और माँ के बिना, माँ है तो ममता है। देखिए, चाहे सासू माँ हो, चाहे अपनी माँ हो। कहा गया शास्त्र में कि 5 तरह की माताएं हैं, 5 माँ होती हैं। जैसे 5 पिता होते हैं उस तरीके से 5 माँ होती हैं। कौन? गुरु की पत्नी भी अपनी माँ, मित्र की माँ भी अपनी माँ, और सासू भी अपनी माँ के समान है। अपनी माँ। इस तरह से 5 माँ हैं। और माँ है तो ममता है, माँ है तो मायका है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी भक्त ने कहा तो कितनी अच्छी है, जय हो, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, जो दुनिया है वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ।
सभी गाएं। हरि बोल। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जाती है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे जय हो। अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे जय हो। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, गुरुजनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ प्रत्यक्ष देव के रूप में है, माँ गुरु है, माँ मित्र है। आज जो है कयाधु ने भगवान से जैसे प्रार्थना किया था, भगवान ने वह प्रार्थना स्वीकार किया। जाको राखें साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। नरसिंहावतार लेकर के भगवान ने सारे वचनों के, ब्रह्मा जी ने जो वचन दिया था, जो दिया था उन्होंने आशीर्वाद, सारे वचनों को सिद्ध करते हुए आज प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके, नर नहीं है और सिंह भी नहीं है, न पुरुष है और न ही पशु है, न मनुष्य है न पशु है। आज वह अवस्था आ गई, वह समय आ गया कि गोधूली बेला आ गई, संधि बेला आ गई। घर के दरवाजे पे, चौकट पे ले जा करके अपने जंघे पे लिटा दिया हिरण्यकश्यप को। जैसे ही गिरा दिया, हिरण्यकश्यप ने कहा मरने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा कि तुम अमर होकर के आए हो, जन्म तो लिए हो ना, तो मरना तो पड़ेगा ही। उसने कहा हमें वरदान मिला है। भगवान ने कहा सब वरदान याद कर लो, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आया हूं, ये हमारे बड़े बड़े नाखून है ना, ये तेरे लिए पर्याप्त है। न घर में मरूंगा न बाहर में। भगवान ने कहा देखो डेहरी पे है, दरवाजे पे है। वो भी वचन को सिद्ध किया। किसी पशु से अथवा किसी मनुष्य से नहीं मरूंगा, कि कोई जीव से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा हमको ईश्वर कहा जाता है, हम कोई जीव नहीं है, जीव को बनाता हूं मैं तो ईश्वर हूं। अब तो खेल खेल में भगवान ने जैसे ही हिरण्यकश्यप के पेट में अपना जो है नाखून लगाया, कि इतना तेजी से दबाया कि उसकी अतड़ियां बाहर आ गईं। अतड़ियों को लेकर के माला पहन लिया, और माला जब पहन लिए तो भगवान को इतना क्रोध आया। इसलिए क्रोध आया कि मेरा नाम लिया था इसका बेटा, इसी का बेटा केवल मेरा नाम लिया, मेरा भक्ति किया, तो इसी का पिता इसका द्रोही बन गया। मेरे नाम लेने के कारण से तूने अपने बेटे के ऊपर इतना अत्याचार किया। मानो भगवान इतना क्रुद्ध हुए हैं कि उनके क्रोध शांत ही नहीं होते हैं। देवगण आकर के ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसाम प्रवाहे। ब्रह्मादि देवता लोग स्तुति करने लगे, भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन भगवान के क्रोध शांत नहीं होते। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, हमारे स्वामी तो शांत के ही आकार हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रशांतात्मा हैं। परमात्मा को शांत नहीं प्रशांत भी कहा जाता है। इसलिए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अरे आप कह रहे हैं कि हमारे परमात्मा बहुत क्रोधी हैं, हमारे पति बहुत क्रोध किए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो परम शांत रहते हैं। उस स्थिति में जब हजारों फन वाला नाग लेटा रहता है तो उसके ऊपर शयन करते हैं, सोते हैं। ऐसी स्थिति में भी भगवान विचलित नहीं होते हैं। और भव भयहरम, एक दो का भय नहीं हरते हैं। भव भयहरम, पूरे संसार के भय को हरने वाले हैं। ऐसे प्रभु कभी क्रोध नहीं कर सकते। लक्ष्मी मैया गई, लेकिन लक्ष्मी जी भी आज हार गई। उस स्वरूप को देख करके लक्ष्मी जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देवताओं ने कहा, भैया प्रहलाद, तूने पुकारा और भगवान सिंह बन करके आए, नरसिंह बन करके आए हैं, तेरे पाकर के ही इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है, तो अब तो तू ही इनको शांत कर सकता है, मना सकता है। यदि ये शांत नहीं होंगे तो सब खेल बिगड़ जाएगा। तब तो प्रहलाद जी को आगे करके देवता लोग चलने लगे और प्रहलाद जी भगवान के मुख के तरफ देखते ही नहीं। ध्यान दीजिए आप लोग, भगवान के मुख के तरफ देखने से भक्ति नहीं आएगी, भगवान के सीने के तरफ देखने से भक्ति नहीं मिलेगी। यदि कुछ पाना चाहते हैं ना, तो भगवान के चरणों में मन लगाइए, ध्यान लगाइए, आपके नेत्र भगवान के चरण के तरफ। और कदापि आपने भगवान का पीठ देख लिया तो जीवन भर का पुण्य समाप्त हो जाएगा। भगवान के पीठ पे अधर्म निवास करता है। यदि धर्म बनाना है तो भगवान को सन्मुख से दर्शन करिए। आज प्रहलाद जी भगवान के चरणों में लेट गए। जैसे डंडा गिर जाता है, लकुटी गिर जाती है, उसी तरीके से दंडवत करने लगे। बहुत दिव्य प्रार्थना करते हैं कि स्वपाद मूले पतितम तपर तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भगवान ने नन्हे से प्रहलाद जी को जब देखा तो दया आ गई। दया की मूर्ति परमात्मा है। और उन्होंने सोचा कि कब से मेरा ये भक्त मेरे चरणों में लिपटा हुआ है, तो उनके हाथ कांपने लगे कि कैसे मैं इस नन्हे बच्चे को, इतना सुकुमार है, इसको कैसे उठाऊं। यदि इसको उठाता हूं तो मेरा नख इसको लग न जाए। भगवान कांपने लगे। उत्थाय तच्छीर्णय दधात कराम्बुजम, जैसे तैसे करके अपने गोद में बिठाया प्रहलाद को। और भगवान नर और सिंह दोनों हैं, इसलिए भगवान की बड़ी बड़ी जीभ है। भगवान की वो जीभ निकाल करके दुलार करने लगे, जीभ से चाटने लगे। जैसे गैया अपने नवजात बछड़े को चाटती है, उस प्रकार से प्रहलाद को दुलार करने लगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने में भगवान ने हाथ जोड़ लिया प्रहलाद के तरफ। बेटा प्रहलाद, बहुत देर हो गई आने में, इसलिए हमको क्षमा कर देना। तूने मेरी भक्ति किया, मेरा नाम लिया था, मेरे नाम लेने के कारण तेरा ही पिता तेरा दुश्मन बन गया, तेरा शत्रु बन गया और तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, लेकिन तू सब अत्याचार को सह गया। मैं इतने विलंब से आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
भगवान ने वह लीला संपन्न कराई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आपने कहा था भगवान पक्षपात करते हैं, अब आपको समझ में आया भगवान पक्षपात करते हैं या भगवान समदर्शी हैं। परीक्षित के शंका का समाधान कराया, 4 वर्णों का यहाँ पे कथा सुनाया, 4 आश्रमों की कथा सुनाया और चारों वर्णों का धर्म बदलाया। चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स। भगवान ने मानो कि मानव जाति को बना करके सबके लिए धर्म बनाया है, सबको धर्म बना करके सबको विभाजित करते हुए कहा, जो अपने अपने धर्म को जानेगा, जान करके मानेगा, मान करके करेगा, वह सरलता से हमको प्राप्त कर लेगा। लेकिन ब्राह्मण के धर्म को कोई अन्य वर्ग वाले करने लगेंगे तो पर धर्मो भयावह, दूसरे वर्ण के धर्म को ब्राह्मण करने लगेगा तो उसके लिए वह नरक में जाने के लिए दरवाजा खोल लिया। 4 वर्णों का यहाँ पे व्याख्या करते हुए 7वें स्कंद को विश्राम कराते हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे मनवंतर की कथा आ रही, 8वां स्कंद, 9वां स्कंद, 10वां स्कंद तक पहुंचना है, बड़ी लंबी यात्रा है। आइए हम लोग 8वें स्कंद के लिए ध्यान करेंगे। अकरनाथ देखोगे जय हो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अकरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अकरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अकरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अकरनाथ अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अकरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अकरनाथ भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पतितों को पावन है करते दया निधि। पतितों को पावन है करते दया
पतितों को पावन है करते दया निधि। पतितों को पावन है करते दया निधि। किए पाप हैं किस तो इसके सहारे, अगरनाथ देखोगे, अगरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे